अभी तक तो आपने इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन ये गवर्नमेंट ने जो भी फ्यूल पकड़ा उसको बिना खराब करे नहीं छोड़ा है। वो पेट्रोल हो, सीएनजी हो या फिर डीजल। अगर विश्वास नहीं है तो आ जाओ समझाता हूँ। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना तो अब हम सबको मालूम है और पूरा देश उससे नाराज है। मोटरसाइकिल्स और कार्स लेफ्ट राइट सेंटर खराब हो रही है। देखो भैया, E5 कंप्लेंट गाड़ी E10 पेट्रोल तक झेल सकती है और E10 गाड़ी E15 पेट्रोल तक। लेकिन अगर आप E0 या E5 कंप्लेंट गाड़ियों को सीधा जाके E20 पेट्रोल देने लगेंगे तब तो दिक्कतें आएंगे, और वैसे ही हुआ है। और ये ओवरनाइट नहीं होगा। जैसे जैसे इथेनॉल कंटेंट बढ़ते गया वैसे वैसे दिक्कतें बढ़ती गई। और इसीलिए मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने जो भी गाड़ियों के ऊपर E20 रिसर्च करा है वो सार्वजनिक नहीं कर रही है। इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए, अगर चाहे तो देख सकते हैं। अब आ जाता है सीएनजी पे। सीएनजी में बायोगैस की मिलावट हो रही है। हाँ भैया, सही सुने हो। जो गाय के गोबर से और ऑर्गेनिक वेस्ट से फ्यूल बनता है उसको बायोगैस बोलते हैं, और वो सीएनजी में मिल रहा है। और देश भर के कैब ड्राइवर्स इससे परेशान हैं क्योंकि ज़्यादातर सीएनजी गाड़ियाँ वही चलाते हैं। पिछले 5-6 सालों में मैंने जो भी कैब ड्राइवर से बात करा है उनका माइलेज घटा है और गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। और ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि ये चल रहा है। और पेट्रोल पंप में घंटों तक लाइन में लगना वो अलग बात है। अब आ जाता है एलपीजी पे। इसमें तो अभी तक कोई मिलावट नहीं हुआ। नए एलपीजी गाड़ियाँ आना तो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, लेकिन पुराना एलपीजी गाड़ियाँ इंडिया में बहुत ही कम बची हैं। अगर ये E20 का बवाल नहीं मचा होता जिस हिसाब से गवर्नमेंट का ग्राफ जा रहा है, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये अब तक ये एलपीजी में भी मिलावट कर चुके होते। अब आता है डीजल पे। पैसेंजर डीजल कार्स इंडिया में बहुत ही कम बची हैं और हमने अच्छे गाड़ियाँ ऑलरेडी खो दी है, कारण एमिशन और पोल्यूशन नॉर्म्स। और जो भी गाड़ियाँ बची हैं उन पे ऑलरेडी डीपीएफ चोकिंग इश्यूज और यूरिया इश्यूज चली रही हैं। अभी डीजल में आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंड करने की बात चल रही है। गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है 10 to 15% मिक्स होने वाली है। अगर ये होता है तो हमारा पूरे हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, ट्रक्स, बसेस, क्रेन्स और हेवी इक्विपमेंट में लो माइलेज और लो पिकअप्स देखने को मिलेगा। हमारा कमर्शियल सेक्टर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर डीजल पे चलता है। हमारे डेली एसेंशियल्स डीजल पे चलता है। अगर डीजल बैठ गया मतलब देश बैठ गया। लो माइलेज मतलब ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन मतलब ज़्यादा इंपोर्ट्स। फिलहाल तो हम पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ इथेनॉल भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बाहर से इंपोर्ट्स कम करने के चक्कर में और आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में हम ज़्यादा इंपोर्ट्स कर रहे हैं। कुछ सेंस बनता है इस बात का? तेल महंगा हो रहा है, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, आम आदमी के जेब से पैसा जा रहा है और हर तरफ से पब्लिक का नुकसान हो रहा है। और फ़ायदा किसको हो रहा है? गवर्नमेंट को, ऑयल कंपनीज़ को, गडकरी और बेटों को और इथेनॉल डिस्टिलरीज़ को। तो देखो भैया, बोलने का मतलब ये है कि अगर आम आदमी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा तो हम सब अफेक्ट होने वाले हैं। ये गवर्नमेंट ने पिछले 15 सालों में फालतू और बेमतलब पॉलिसीज़ लाके ये पूरे ऑटोमोटिव सेक्टर को बिठा दिया है। तो भैया, ये पूरा फ्यूल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हटाओ। हमको प्योर पेट्रोल, प्योर सीएनजी, प्योर एलपीजी और प्योर डीजल ये देश में चाहिए। बस।